स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7th फेज शिक्षक बहाली के ऊपर। अब ये 7th फेज शिक्षक बहाली के ऊपर मैं आपको बता दूं कि स्पष्ट रूप से क्लियरली जो है ना तो विभाग कुछ कहना चाह रही है और ना ही जो नेतागण हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो अभी सरकार चला रहे हैं महागठबंधन, चाहे उसमें नीतीश जी की पार्टी हो या तेजस्वी जी की पार्टी हो, ये दोनों लोग भी खुल के कुछ कहने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसे में एक चीज जो सामने निकल के बार बार आती है और आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी देखे होंगे, वो ऐसा होता है कि जब भी आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा कोई ना कोई एक्टिविटी किया जाता है तो उसके अगले दिन या उसके अगले दिन जो है कुछ ना कुछ आपको पेपर के माध्यम से देखने को मिलता है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि सरकार और ये जो प्रेस है ये मिले हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि इन्हें एक मतलब कह सकते हैं कि ऐसा कह दिया होगा सरकार की तरफ से कि जब भी छात्र जो है ट्विटर आंदोलन, ट्विटर कैंपेन करें या कुछ भी ऐसा करें तो आप लोग इस टाइप का न्यूज़ अगले दिन निकाल दिया कीजिएगा, ताकि छात्र के मन में एक रहे कि हाँ चलिए काम हो रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है, क्या कुछ धरातल पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो भगवान जाने। लेकिन आज के न्यूज़ में फिर से, और आज के न्यूज़ में एक चीज़ जो सामने निकल के आई है वो ये आई है कि इसमें स्पष्ट रूप से इस महीने की बात की जा रही है, यानी कि ये जो आपका अभी जो अक्टूबर जो चल रहा है, तो अक्टूबर महीने के लास्ट तक जो है इसमें बात की जा रही है। और क्या कुछ की जा रही है इसको हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आप जान रहे होंगे कि 7 तारीख को एक ट्विटर अभियान रखा गया था शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से, जिसमें प्राइमरी नोटिफिकेशन 2022 करके ये उसका हैशटैग था और ये चलाया गया और ये ट्रेंड भी किया, बिहार में ट्रेंड किया। आप देख सकते हैं कि बिहार में नंबर 1 पर ये ट्रेंड किया। और ट्रेंड करने के बाद ये 7 तारीख को चूंकि रखा गया था तो 8 गैप जाता है और फिर 9 को आप देखिएगा जो पेपर में फिर से आपका 7वां चरण छाया हुआ है। और 7वां चरण छाया ही नहीं हुआ है, बल्कि इसके बारे में स्पष्ट रूप से इसी महीने यानी अक्टूबर जो चल रहा है, इस महीने में आपको लास्ट तक कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, ये भी अखबार में लिखा हुआ है। चलिए मैं उस खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं और सब कुछ स्पष्ट आपका हो जाएगा कि क्या कुछ इस पेपर के माध्यम से पेपर वाले या आप सरकार का इंटरनली रूप से भी इसमें इंटरफेयर हो, सरकार भी अगर कहना चाह रही तो अच्छी बात है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पेपर कटिंग के माध्यम से। तो यहाँ हम आ गए हैं इस पेपर कटिंग पे, और ये जो है दैनिक भास्कर का, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि 9/10/2022 यानी आज ही का है। और इसमें ट्रांसफ़र का मुद्दा रखा गया है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 7वें चरण शिक्षक भर्ती से आप लोग को लेना देना है, तो 7वें चरण शिक्षक भर्ती के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें हम पढ़ते हुए फिर अगले पेपर की तरफ ले चलेंगे, जिसमें आपका स्पष्ट इस महीने की बात की गई है, यानी कि अक्टूबर की बात की गई है। यहाँ आप पढ़िएगा तो यहाँ ये ट्रांसफ़र का मुद्दा चल रहा है, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट कर दी गई है कि 7वां चरण जो नियुक्ति है ये पूरी होने के बाद ही ट्रांसफ़र की संभावना बन रही है। और वही सारा न्यूज़ जो है सो आपको लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद 7वें चरण में जो है 9 to 12 और फिर 9 to 12 में 1,21,927 पद की बहाली, और 1 to 8 की अगर बात करें तो 80,257 शिक्षकों की बहाली होनी है। तो यही सब कुछ लिखा हुआ है। फिर नियमावली जो आपकी आएगी उसमें 60-40 का जो रेशियो है, यानी कि 60 जो है आपका बीटेड सीटेड या एस्टेट के मार्क्स का 60% जो परसेंटेज आपका है, और फिर एकेडमिक का आपका 40% वेटेज जो लेना है, यही सब कुछ लिखा हुआ है। और 7वें चरण में शिक्षक नियुक्ति पूरी होने के बाद ही स्थानांतरण होगा, यानी कि ट्रांसफ़र का जो मुद्दा है वो 7वें चरण शिक्षक भर्ती पहले होगी, उसके बाद ट्रांसफ़र का मुद्दा होगा, जिसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह तैयार की जा रही है। सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद इसका ट्रायल वगैरह लिया जाएगा। तो ये संक्षिप्त में मैंने आपको बताया कि ये कुछ न्यूज़ है। मैं उस न्यूज़ की तरफ लिए चलता हूँ जहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपकी नियमावली जो है वो इस महीने तक आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए इस न्यूज़ को अगर हम पढ़ें तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से देखिए, शिक्षकों की सेवा शर्तों में बदलाव के आसार नहीं हैं। अब प्रस्तावित नियमावली में पंचायत नगर शिक्षक की सेवा शर्तों में किसी प्रकार के बदलाव के आसार नहीं है। अब देखिए, शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित पंचायत व नगर निकाय सेवा शर्त और स्थानांतरण नियमावली 2022 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। तो ये जो आपका नियमावली जिसके अकॉर्डिंग आपकी शिक्षक बहाली होने वाली है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नियमावली 2022 का ड्राफ्ट जो है तैयार हो चुका है
उसमें शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में बदलाव किया गया है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 जो पुराना वाला नियमावली था, जिस पर एक भी मतलब बहाली नहीं हुई, उसे संशोधित करके नियमावली 2022 जो लाया जा रहा है, तो उसमें शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इसकी ओर इशारा कर रहा है ये। और 2022 की नियमावली के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया बदलाव होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया में निश्चित तौर पर बदलाव होगा। आपने 60-40 देखा, ऑनलाइन देखा, सेंट्रलाइज देखा, तो ये सब तो बदलाव ही तो है, लेकिन सेवा शर्त में बदलाव नहीं होगा। शिक्षकों के प्रोन्नति यानी कि जो प्रमोशन है 10, 20, 30 साल की सेवा का लाभ पुराने शिक्षकों की तरह ही मिलेगा। तो कुछ ऐसे भी चीज़ हैं जो नियमावली 2020 में थे, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन नियमावली जो है 2022 के नाम से ही जाना जाएगा। लेकिन स्थानांतरण नियमावली में बदलाव नहीं किए जा रहे। तो ये सब है। अब देखिए, अब यहाँ से 7वें चरण के लिए स्पष्ट जो लिखा हुआ है, इसको आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक, यानी कि अभी अक्टूबर चल रहा है, और अक्टूबर के अंत तक नियोजन, सेवा शर्त, प्रोन्नति, स्थानांतरण, ये सारे संशोधित नियमावली जो है 2022 के ड्राफ्ट पर कैबिनेट की सहमति मिल जाएगी। ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं, माना जा रहा है। तो इस महीने के अंत तक जैसे ही कैबिनेट की सहमति, कैबिनेट की मुहर लग जाती है, और कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद 7वें चरण में 9 to 12 आप देख सकते हैं कि इतना 1,21,927 पदों पर बहाली होगी, और 1 to 8 में 80,257 पदों के लिए जो है बहाली शुरू होगी। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस महीने, अब ये जो है सिर्फ लॉलीपॉप है या क्या है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि पेपर वाले और सरकार की ये मिली भगत है, हमको जो लग रहा है। क्योंकि जब जब छात्र उग्र होंगे, छात्र जगेंगे, तो कुछ ना कुछ आप अखबार वालों को कह दिया गया कि आप कुछ ना कुछ निकाल दीजिएगा इस टाइप का। तो ये निकालते रहते हैं, लेकिन कुछ धरातल पर दिखता नहीं। अब देखिए, ये प्रक्रिया जो है, कहा जा रहा है कि इस महीने के अंत तक आपकी नियमावली वगैरह आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, नियमावली जैसे ही आएगी तो सारा कुछ तो हुआ है। तो आपका जो है नवंबर में आसार लगाए जा सकते हैं कि नवंबर में आपकी बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या कुछ होता है देखना होगा। नियुक्ति नियमावली में बीटेड, सीटेड वही सब है, तो ये चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे। 7वें चरण शिक्षक नियुक्ति पूरी होने के बाद ही स्थानांतरण होगा, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र का जो मैटर चल रहा है, ये 7वें चरण के बाद ही होगा, ऐसा अकॉर्डिंग टू पेपर कहा जा रहा है। और 7वें चरण के लिए जो नियमावली वगैरह यानी कि नियमावली 2022 जो आएगा, वो आपको इस महीने के लास्ट तक देखने को मिलेगा, ये भी अखबार में कहा जा रहा है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।